नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। लगातार बीपीएससी मामले में कहा जाए तो राजनीतिक गलियारों में तो हलचल तेज थी ही, लेकिन प्रशांत किशोर इन दिनों काफी चर्चे में रहे। तो उसी बीच पप्पू यादव तंज कसते नजर आते हैं। हालांकि पहले दौर की बात की जाए तो वही पप्पू यादव जो लगातार बीपीएससी छात्रों का समर्थन की बातें कर रहे थे, धरना प्रदर्शन पर बैठे नजर आते हैं, देर रात कंबल लेकर बैठे नजर आते थे। तो इस बीच अचानक से उनके विचार बदलने शुरू हो गए और एक बार फिर से जब प्रशांत किशोर चर्चे का विषय बन गए, प्रशांत किशोर पर कई लांछनें लगनी शुरू हो गई और प्रशांत किशोर लगातार अनशन को लगातार कंटिन्यू किए रहे। इस बीच भी अब पप्पू यादव का बड़ा तंजा है जो काफी चौंकाने वाला रहा है। और ये ना सिर्फ जनता के बीच रहा बल्कि सोशल मीडिया का दौर है, ये आप भूलिए मत। तो सोशल मीडिया पर भी पप्पू यादव जमकर प्रशांत किशोर पर तंज कसते नजर आ रहे हैं। इस बीच बीपीएससी मामले में कई ऐसी भी बातें खुलकर सामने जो काफी चौंकाने वाली रही। जो भी इसमें शामिलता दिखाएं, बीपीएससी छात्रों के समर्थन में खड़े रहे, अब उनके माथे का यानी सिर दर्द बढ़ना शुरू हो चुका है और तमाम मुद्दों पर वो घिरे भी नजर आ रहे हैं। तो आज उन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ में दो सहयोगी मौजूद है, क्षितेश और राहुल। तो सबसे पहले क्षितेश जी से बात करते हैं। क्षितेश जी, लगातार बीपीएससी मामले में देखा जाए कि प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं और कई बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता हम यूं ही इसी तरह लगातार इस अनशन को बरकरार रखेंगे। लेकिन इस बीच पप्पू यादव का प्रशांत किशोर पर बड़ा तंजा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो छात्रों का प्रदर्शन था, धरना था, ये राजनीतिक भेंट चढ़ गया, ये बात समझ लीजिए। अब ये जो लड़ाई है वो छात्रों की नहीं है जी। क्योंकि जिन छात्रों को परीक्षा देना था, एग्जाम की मांग कर रहे थे, उन्होंने 4 जनवरी को परीक्षा में शामिल होकर अपना बहुमत दिखा दिया कि हमें इस परीक्षा से कोई एतराज नहीं है। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है कि अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते तब शायद आयोग इस बात को लेकर संज्ञान में लेता और शायद रीकंडक्ट एग्जाम करा देता। लेकिन ये जो लड़ाई है वो पप्पू यादव वर्सेस प्रशांत किशोर हो गई है जी। क्योंकि देखिए, पप्पू यादव ने पहले एंट्री किया इस मामले में, उसके बाद पप्पू यादव फिर कुछ दिन ये मामले को लेकर शांत रहे। लेकिन प्रशांत किशोर फिर इसके बाद एंट्री करते हैं। फिर तेजस्वी यादव भी छात्रों से वर्चुअल मीट करते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ने क्या किया, फिर उसके बाद की कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश किया। लेकिन उससे पहले इन्होंने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम का असर ना ही सरकार को हुआ ना ही आयोग को हुआ। बिल्कुल। उसके बाद प्रशांत किशोर 2 जनवरी से आमरण अनशन पे बैठे। आमरण अनशन पे बैठे उन्हें आज 10 दिन हो गए। इसी बीच उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, डिटेन की थी पुलिस। उसके बाद कई आरोप लगे थे, अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन अभी भी उनकी जो स्वास्थ्य अगर हालत है वो भी नाजुक है। इसको लेकर आज उन्होंने राज्यपाल से भी मुलाकात की। जन सुराज के अध्यक्ष मनोज भारती थे, उनके साथ और भी 6 लोग शामिल थे। तो उन्होंने भी ये कहा राज्यपाल की, देखिए जाहिर सी बात है ये जो आप लोगों की मांगे हैं 5 छात्रों स्टूडेंट को आयोग से मिलवाने के लिए और नीतीश कुमार से मिलवाने, ये बातें सही है, तो तर्क संगत है, इस पे हम मुलाकात करवाने की बात रखेंगे। लेकिन जो सबसे पहला मुद्दा निकल कर आया, उन्होंने यही अपील की जनसुराज की पार्टी से कि प्रशांत किशोर का आमरण अनशन है उसे खत्म किया जाए उनकी स्वास्थ्य हालात को देखते हुए। लेकिन अब पप्पू यादव क्या था कि प्रशांत किशोर की जैसे गिरफ्तारी होती है तो पप्पू यादव की जो एंट्री होती है वो उसमें और उछाल आ जाता है। यानी कहते हैं कि बैक टू फुट, जैसे प्रशांत किशोर थोड़ा सा हुए तो पप्पू यादव उस चीज को फिर मेंटेन करने की कोशिश करने लगे। क्योंकि आगामी 12 जनवरी यानी कल फिर पूरे बिहार बंद करने की अपील की गई है। जी, आह्वान किया गया है। बिहार के विभिन्न जिलों से निकलेंगे, यहीं पटना के अलग अलग चौराहे से भी लोग निकलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अब जो लड़ाई है वो प्रशांत किशोर वर्सेस पप्पू यादव हो गई। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ये थी कि छात्र पहली चीज तो गर्दनी बाग धरने पे बैठे थे। धरना स्थल से प्रशांत किशोर गांधी मैदान लेकर आते हैं। फिर जब छात्रों पे लाठी डंडा चलता है तो फिर छात्रों को कई गुट में बांट दिया जाता है। अगर प्रशांत किशोर के पास अगर इतनी ठोस सबूत है तो आयोग को सौंपे। क्योंकि आयोग ने भी अपनी स्पष्टता कहते हुए ये कहा कि जो डीएम चंद्रशेखर सिंह के यहाँ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है वो एक सेंटर पर यानी बापू सेंटर पे ऐसी बातें थी, थोड़ी सी डिले की वजह से हमने री एग्जाम कंडक्ट करा दिया। लेकिन अगर उनके पास अगर ऐसी कोई ठोस सबूत है तो वो उसे पेश करे। और बार बार ये जो आरोप लगा रहे हैं कि सीटें बिक गई हैं, तो सीटें बिकी कहाँ हैं, किस व्यक्ति ने खरीदा है, ये भी सिद्ध करें, किस तरीके से उसका लेन देन किया गया है, सारी चीजें ये सबूतों को सामने रखें। इसके अलावा प्रशांत किशोर पे 3 मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। और अभी वर्तमान में मुद्दा जो चल रहा है वो खान सर, रहमान सर, जो कोचिंग माफिया हैं, यानी जिन्हें कोचिंग माफिया कहा जा रहा है, जो
चर्चित हैं या फिर पेपर लीक जैसे मामले में जिनकी संलिप्तता कहीं से भी दिखती है, किसी भी तरीके से दिखती है, चाहे वो छात्रों को उकसाने का काम हो या फिर छात्रों को कहीं ना कहीं इस धरने स्थल पे उनको एक अलग मोटिवेशन देने का काम किया जा रहा हो, या फिर आयोग पे किसी भी तरीके से कोई टिप्पणी करके आयोग को धूमिल करने का काम किया जा रहा हो, इन तमाम चीज़ों को अब आयोग भी आकलन कर रही है, नीतीश कुमार भी आकलन कर रहे हैं। लेकिन अब जब पूरी बात और प्रशांत किशोर की जो पेच फंसती है वो 5 सदस्यीय टीम से नीतीश कुमार की डायरेक्ट मुलाकात पे फंसती है। अब देखना यह है कि राज्यपाल से भी इन्होंने मुलाकात कर ली और राज्यपाल ने भी इन्हें आश्वासन दिया है। अब सबसे बड़ी बात जो है, अब पप्पू यादव का कल का जो रवैया रहेगा वो किस तरीके से रहता है, पूरे बिहार की स्थिति को शासनीय, प्रशासनीय और नीतीश कुमार पे ये कितना असर डालता है और आयोग पे कितना असर डालता है, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। जी, हालांकि अभी आपने सतेज जी को सुना, लेकिन पप्पू यादव जो अभी खेला खेल रहे हैं वो काफी दिलचस्प और रोमांचक खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीति में दाव पेच होते हैं इस पर कई तंज भी कसे जाते हैं और वही इस वक्त पप्पू यादव कर रहे हैं। हम सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि पप्पू यादव वो क्या पोस्ट जाहिर किए हैं। ध्यान दीजिएगा, पप्पू यादव ने साफ तौर ट्विटर पे लिखा है कि कल पूरा बिहार बंद रहेगा, बीपीएससी परीक्षार्थियों के साथ है बिहार, आप सब युवाओं की हकमारी के खिलाफ आगे आए, बिहार बंद करने में साथ निभाए। जैसा कि भी आपने पोस्ट को सुना कि किस तरह से पप्पू यादव ने जो बातें जाहिर कर रहे हैं, इस बीच आपको ये भी गौर फरमाना होगा कि प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हुए और लगातार बीपीएससी छात्रों के साथ जुड़े हैं, कई तरह की बातें कर रहे हैं और न्याय की बातें कर रहे हैं। तो राहुल जी, जिस तरह से पप्पू यादव का ये पोस्ट जाहिर हुआ है, क्या लगता है आपको, क्या ये भरमाने की कोशिश की गई है या वाकई पप्पू यादव छात्रों के साथ और उनको न्याय की बातें कर रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव जी हो गए चाहे प्रशांत किशोर जी हो गए, ये दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं छात्रों के हित के लिए, छात्रों के इंसाफ के लिए। क्योंकि देखिए, मैं अभी फिलहाल में प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा, एक बीपीएससी अभ्यर्थियों का उम्मीद जो खत्म हो रहा था उसे हाई कोर्ट जन सुराज का अर्जी स्वीकार करके बीपीएससी यदि एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को स्वीकार कर लिया है और इस पर 15 तारीख को, इसी 15 जनवरी को सुनवाई का डेट भी दे दिया गया है। बात को आप ऐसे समझिए, देखिए एक छात्रों का एक क्या बोलते हैं भरोसा खत्म होता जा रहा था, क्योंकि अब देखिए जिसको एग्जाम देना था 4 तारीख को एग्जाम वो दे दिया, उसके बाद आप गर्दनीबाग धरना स्थल पे जाइएगा तो आपको एक भीड़ कम नजर आएगी। देखिए हमारे सहयोगी ने बात किया कि बीपीएससी आयोग बोल रही है प्रशांत किशोर जी को कि आप हमको प्रूफ दीजिए। देखिए प्रूफ देने वाली क्या बात है, बीपीएससी अगर जितने भी सेंटरों पे एग्जाम कंडक्ट कराई थी सबका सीसीटीवी फुटेज अपलोड कर देती, नेता भी देख लेते हैं, छात्र भी देख लेते हैं, मन का संतुष्टि भी हो जाता। अब देखिए छात्रों ने क्या मांग कर रहा था, छात्र मांग कर रहे थे कि देखिए आप हमसे प्रूफ मांग रहे हैं, आप 12 से 2 बजे के बीच वाला सारे सेंटरों का सीसीटीवी फुटेज हमको दिखा दीजिए, चाहे किसी सीनियर लीडर को दिखा दीजिए, हम संतुष्ट हो जाएंगे। छात्रों की यही मांग थी। लेकिन अब पटना डीएम ने कहा कि सिर्फ बापू सभागार में गड़बड़ियां मिली है, बापू सभागार का सीसीटीवी फुटेज आपके पास, आप तो डीएम है, पटना जिला प्रशासन मेन हेड होता है, तो उनके पास तो पटना जिला में जितना भी सेंटर पर जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था सारा का सीसीटीवी फुटेज होना चाहिए था। तो फिर दिखाने में क्यों पीछे हट रहे थे। दूसरी की बात, हमारे सहयोगी ने कहा कि ये राजनीतिक भेंट चल गया। बात सही है, राजनीतिक भेंट हम पहले का भी अब डिबेट उठा के देखिए, मैंने उसमें पहले ही कहा था कि ये छात्रों का आंदोलन राजनीतिक का भेंट ऐसे चढ़ गया। अगर ये छात्र एक जगह स्टेब्लिश्ड होकर बिना किसी नेता के मदद की अपनी लड़ाई खुद के दम पे लड़ते तो आयोग क्या सरकार को सोचने पे मजबूर। एक और बात यहाँ गौर फरमाने वाली है कि जिस तरह से आनंद मिश्रा की तरफ से भी ये बयान आया कि राजनीति से इसे जोड़ना पड़ा, ये हमारी मजबूरी रही, क्योंकि जब छात्र अपनी मांगों को लेकर पहुंचे थे आयोग के पास तो उस वक्त उन्हें गेट बंद कर दिया गया, अंदर नहीं जाने दिया, इसलिए राजनीतिक दलों को मैदान में उतरना पड़ा। और आज मैं बैठा हूं, कांग्रेस बैठा है, राजद बैठा है, प्रशांत किशोर बैठे हैं, पप्पू यादव खड़े हैं, इस तरह की वो बातें करते नजर आ रहे थे। सबसे पहले अब अगर स्टूडेंट का आप वीडियो उठा के देखिएगा बीपीएससी अभ्यर्थियों का, तो कुछ विद्यार्थी बोलते कि हमको इसको राजनीतिकरण नहीं करना है, मतलब राजनीतिक नहीं करना है। वीडियो आपको मिल जाएगा, आप खोजिएगा तो आपको वीडियो मिल जाएगा। सबसे पहले वो राजनीतिक पार्टी को इनवाइट नहीं कर रहे थे, क्या बोलते, पार्टी खुद आकर सपोर्ट कर रही थी। पहला छात्रों का तो यहाँ था, नहीं तो तेजस्वी यादव का आप देखिएगा, तेजस्वी यादव का कहना था कि छात्रों ने पहले ही कहा था कि इसको राजनीतिकरण नहीं करना है, लेकिन सभी दल ने इनको सपोर्ट किया। अब बात आप ऐसे समझिए,
अगर सब इस स्टूडेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं जी, तो आप गुट में बटे हुए हैं। पप्पू यादव का अलग गुट, प्रशांत किशोर का अलग गुट, तेजस्वी यादव का अलग गुट। जी। अगर आप ये तीनों देखिए मैम, अब विपक्ष देश का एक क्या बोलते हैं आईना होता जी। है। अगर विपक्ष नहीं हो तो पक्ष वाले कुछ भी कर लेंगे, लेकिन विपक्ष आईना दिखाने का काम करता है। अगर ये तीनों नेता, अरे चलिए आपसी आपका है वो बाद में देख लीजिएगा, लेकिन आप वास्तविक में स्टूडेंट के हित के लिए है, तो तीनों नेता अगर एक साथ धरना पे बैठ जाएंगे तो बीपीएससी क्या सरकार को भी झुकने पे मजबूर किया जाएगा। और सुनिए, ये बीपीएससी है ना, ये बीपीएससी है ना, अगर सरकार कह देना कि आपको एग्जाम रिकंडक्ट कराना है तो बीपीएससी एक बार सोच के जरूर करवाएगी। जी राहुल, आपने सबसे पहले बात प्रशांत किशोर का धन्यवाद किया। क्या देखकर धन्यवाद किया? क्या छात्रों को वो न्याय दिला पाए? न्याय दिला पाए। दूसरी बात आपने कही छात्रों की उम्मीदें खत्म हो रही थी, तो उम्मीदें वो कायम रखे। उम्मीदें कायम रखे तो छात्र परीक्षा देने क्यों गए? 4 तारीख को परीक्षा हॉल में क्यों शामिल हुए? तीसरी बात आपने कही कि प्रूफ देने की। प्रूफ, प्रशांत किशोर की पार्टी आरोप लगा रही है सीट बिक गए हैं, तो सीट बिके हैं तो उसका प्रूफ दे। खरीदा कौन है, ट्रांजैक्शन किस तरीके से हुआ है, तमाम चीजें दिखाए। तीसरी बात आपने क्या कही, छात्र नेता की बात पे आते हैं। इसको छात्र नेता दिलीप से जब हमारी बात हुई, एक न्यूज़ 24 पे वो वीडियो अभी भी उपलब्ध है, अब देख सकते हैं। तो उन्होंने साफ कहा कि हमने किसी नेता को इनविटेशन नहीं दिया था। ये नेता खुद अपनी पॉपुलैरिटी और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का एजेंडा पेश करने के लिए हमारे हथकंडे अपना रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं? सुनिए, मैं आपकी बारी बारी से सवालों का जवाब देता हूँ। पहला आपने क्या किया कि प्रशांत किशोर को धन्यवाद क्यों किया। बात ऐसे समझिए, बीपीएससी का 4 तारीख एग्जाम होने के बाद मुद्दा को खत्म हो गया था, किसी को कोई आस नहीं थी। न्यूज में भी आप देखिएगा इसका ट्रेंड घट चुका था। लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार किया, फिर से बीपीएससी ट्रेंड करने लगा। देखने वाली बात है, हर एक चैनल मुद्दा उठा रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं धन्यवाद इसलिए किया कि जो मुद्दा दब चुका था, जिसका 4 तारीख के बाद जिक्र होना बंद हुआ था, वो एक बार एक ट्रेंड में आ गया। और सतीश जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये बिहार है, 1 मिनट में यहाँ एग्जाम रिकंडक्ट होता है और 1 मिनट में कैंसिल होता है। पहला जवाब हो गया। आपने कब देखा है कि 1 मिनट में एग्जाम रिकंडक्ट कराया? दूसरी बात आपने कही कि कोर्ट ने स्वीकार करी है, अच्छी बात है, न्यायिक प्रक्रिया है, कोर्ट अपने न्यायिक तरीके से देखेगी। लेकिन कोर्ट ने क्या स्पष्टता कर दिया है कि री एग्जाम होगा? नहीं, मैंने कर दिया है। मैं री एग्जाम को लेकर तो मैंने क्या बोला कि सुनिए उलझाने का काम मत करिए। नहीं, देखिए मैंने क्या मत करिए आप बच्चों को उलझाने का काम। समझने की चाहे कोशिश प्रशांत करिए, किशोर हो चाहे पप्पू यादव हो, उनकी पूरी कैरियर को आप उलझा के रखे हैं। जो बच्चे लगातार 4 साल 3 साल से परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब उनकी आगे की फॉर्म के लिए भी आपने रोक रखा है। एग्जाम री होगा, री एग्जाम होगा। क्या छात्रों के मन में आप कब तक उम्मीदें दिलाइएगा? कब तक बिहार की राजनीति में आप छात्रों की राजनीति से चलिएगा? देखिए ठीक होगी आपका सवाल। पहले बात को हमारी आप समझने की कोशिश करिएगा। आपके चिल्लाने से बच्चा जल्दी नहीं समझ जाएगा। जब तक आप बच्चे को लाठी चलवाइएगा, लाठी चलवाइएगा, छात्रों को बुला के पिटवा के निकल जाइएगा। नहीं, सुनिए बताते हैं क्या प्रशांत किशोर, सुनिए ना, का प्रयोग करवाइएगा। प्रशांत किशोर ने क्या कहा था, सुनिए ना, आपने कैसे बोल दिया कि हम छात्रों पे जब लाठी चलेगी तो पहली लाठी खाएंगे, जब छात्रों पे लाठी चली तो भागे क्यों? प्रशांत किशोर ने क्या बोला था कि आप सारे बच्चों को पीटो, बोला था? नहीं ना बोला था। प्रशांत किशोर ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए कह दिया कि कुछ चंद नेता थे जो बनने की कोशिश की, जिनकी वजह से ये मामला हुआ। पहले आप बोले कि हाई कोर्ट ने री एग्जाम को कंडक्ट करवा दिया। मैंने री एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कभी नहीं बोली। मैंने बोला कि याचिका को स्वीकार किया गया है। देखिए सितेश जी, चिल्लाइएगा तो छात्र और बिहार की जनता जल्दी नहीं समझ जाएगी। जब तक उनको जब तक उनको पार्टी का धन्यवाद मैं नहीं कर रहा हूँ। जो फैक्ट है मैं वो बोल रहा हूँ। आप चिल्लाइएगा तो लोग समझेंगे कि जल्दी थोड़ी समझ जाएंगे। जो फैक्ट है वहीं पे आएंगे। मैंने बोला कि जो उम्मीद खत्म हो चुका था, ध्यान से पहले बातों को सुनिएगा, जो बीपीएससी छात्रों का उम्मीद खत्म हो चुका था, उसको एक आस मतलब आस जगी कि चलिए कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब होगा क्या होगा वो आपको 15 तारीख को बताएगा। मैंने ये बोला। दूसरी की बात आपने बोला कि नीतीश कुमार जी क्या बोलते हैं, छात्रों को लाठी से पिटवा दिए हैं। देखिए नीतीश कुमार जी पिटवाया? नहीं, आपने प्रशांत किशोर के साथ बच्चे आए और नीतीश कुमार पिटवाया। प्रशांत किशोर ने क्या बोला, बात सुनिए, प्रशांत किशोर ने क्या बोला कि आप इन बच्चों को लाठी से पीटो? नहीं, प्रशांत किशोर से एक गलती, सुनिए, प्रशांत किशोर से एक गलती हुई। प्रशांत किशोर से क्यों नहीं? प्रशांत किशोर से एक गलती हुई कि वो बच्चा को गर्दनीबाग धरना स्थल से वापस गांधी मैदान बुला लिया और वापस फिर उसको गर्दनीबाग जगह पे नहीं पहुंचाए। ये गलती हुआ, मैं गलती ठहरा रहा हूं। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं। गौर फरमाया जाए राहुल जी, तो जिस तरह से प्रशांत किशोर की लगातार गांधी मैदान के पास गाड़ियां लगी थी सुबह के 12 बजे, लेकिन वही जब लाठियां चल रही थी तो प्रशांत किशोर की ना ही एक गाड़ी नजर आई, ना
ही उनके अध्यक्ष नजर आए, न ही जन स्वराज पार्टी के एक भी लोग नजर आए थे। यानी ये साफ जाहिर होता है कि प्रशांत किशोर राय बच्चों को हवा दिए, चढ़ाए, और जब लाठियां चलने लगी तो प्रशांत किशोर निकल गए। तो बात ऐसा जैसे आप बोल रही है उससे तो साफ झलक रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो लाठी से पिटवा दी ना उसी का भरपाई कर रहे हैं कोर्ट में देके। अच्छा। मतलब कहने का यही मतलब हुआ ना कि जो लाठी से उस समय छात्र मार खाया ना, हाई कोर्ट में याचिका देकर। और सुनिए, अगर इतना ही प्रशांत किशोर को मतलब नहीं रहता छात्रों से ना, तो 9 दिन से 10 दिन से धरना पड़, क्या बोलते हैं, आमरण अनशन पे भूखे प्यासे नहीं जिस तरह से भूखे प्यासे की बात करें, लेकिन इस बीच ना भूलिए कि प्रशांत किशोर की वैनिटी वैन काफी चर्चे में रही थी, जो कि कहीं ना कहीं अब प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य से भी जोड़ा जा रहा है। छात्रों के लिए वैनिटी देखिए मैम, जहां तक कि वैनिटी वैन की बात है, वैनिटी सुनिए बात सुनिए, वैनिटी वैन की बात है, उसको सरकार और डीटीओ एजेंसियां जांच कर रही है, वो क्यों आया, कैसे आया, उस पर वो कार्रवाई होगी। अब फिलहाल वैनिटी वैन का जाके देखिए और डीटीओ ऑफिस में लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ, देखिए हम लोग एक रिपोर्टर होने के नाते एक लॉजिकल बात करेंगे, और एक बात ध्यान रखिए कि इंसानियत किसी का मरना नहीं चाहिए। कोई इंसान 10 दिन से अगर किसी के लिए भूखे है तो आप समझ सकते हैं, आप 2 दिन भूखे रहिए, आपका क्या बोलते हैं लेवल पता चल जाएगा कि क्या होता है। अब तो राजपाल जी बोल रहे हैं कि देखिए लड़ाई तो भी एक कानूनी प्रक्रिया छात्रों का चलता रहेगा, लेकिन उनका आमरण अनशन तोड़वाइए। देखिए हम लोग किसी के प्रति इतना भी डिफेक्टिव ना हो जाए कि उनकी इंसानियत भी हम भूल जाए। लेकिन राहुल जी, जहां बात कर रहे हैं इंसानियत की बात, लेकिन उस तरह के भी मुद्दे सामने आ रहे हैं जो अगर हम एज अ मीडिया देखें तो वो कहीं ना कहीं गलत रूप धर रहा है, क्योंकि छात्रों को बहकाने की कोशिश की जा रही है। और उसमें से कई छात्र मौजूद थे ग्राउंड पे जो साफ तौर पे कह रहे थे कि प्रशांत किशोर की वजह से आज हम लाठी खा रहे हैं। तो उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे बात आप? करें, एक बहकावे की बात की है, बहकावे में कौन आता है मैम? जो 5 साल 10 साल का बच्चा होता है ना, बहकावे में वो आता है। ये लोग बीपीएससी के स्टूडेंट हैं और ये भविष्य में एसडीएम, बीडीओ, सीडीपीओ और क्या बोलते हैं डीएसपी तक के बनेंगे। इनको कौन बहका सकता है? बात को समझिए, लॉजिकल बात समझिए। बहकावे में 5 साल 10 साल का लड़का आता है जो आप बहकावे में आइएगा, आप अधिकारी बनिएगा तो क्या बिहार को संभालिएगा? गजब बात कर रहे हैं, बात को समझिए। भविष्य का एसडीएम है, डीएसपी है, बीडीओ है, आप बोलिएगा कि हम बहक गए हैं, ये कोई फैक्ट नहीं हुआ। ये छात्रों की तरफ से बयान आया था राहुल जी, सूत्रों के हवाले, और वहां हमारे जो रिपोर्टर्स मौजूद थे वहां साफ तौर पे कई छात्रों के बयान आए कि प्रशांत किशोर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। छात्रों की बात में मैंने एक छात्रों का पूरा मैं क्या बोलते पूरे चीज को कवर किया था। मैं एक चीज छात्रों के बीच में देखा, जो कम्युनिकेशन मिस्टेक होता है ना, वो सारे छात्रों के बीच में था। वो एक कम्युनिकेशन गैप, एक टोली बना के जगह जगह पे स्थित। सुन लीजिए, सुनने का भी संयम थोड़ा सा धैर्य बनाइए। आपने बात की आमरण अनशन की, 9 दिन से 10 दिन से भूखे हैं, ठीक है। आमरण अनशन पे कितने बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे थे, इसका जवाब आप दीजिएगा। दूसरी बात, आपने कहा छात्रों की बहकावे वाली बात, ठीक। बहकावे में पहले और चौथी क्लास के बच्चे, आपने यही बात कहा था, राइट? बिल्कुल बोलिए ना। इन छात्रों के अगर ये इतना ही न्याय दिलाने में सक्षम थे, क्या जरूरत है छात्रों से मिलने के लिए? अकेले जाते, पूरे छात्र की लॉबी को उठा के लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? गांधी मैदान छात्रों को अलग अलग टुकड़ी में बांटने की क्या थोड़ी लिया था? गजब बात कर रहे हैं। कंधा पे टांग के लाके गांधी मैदान रख रहा था। कैंडल मार्च आप निकलवाइएगा। गांधी मैदान कंधा पे टांग के लाके रख रहा था कि तुम रखो, हम आए हैं। गजब पागल नियर बात कर रहे हो। पागल नियर बात कर, पहले बात समझ लीजिए। बात बोलिए ना। जब ये सुने, नहीं, आप अगर इनको इतना ही यकीन था खुद पे, इनको इतना ही यकीन था, सुने, इनको अरे पहले बात सुन लीजिए, संयम रखिए। इनको इतना ही यकीन था अपने आप पर, अपनी पार्टी पर, छात्रों को न्याय दिलाने के लिए, तो ये अपनी प्रक्रिया शुरू करते। क्या जरूरत है पूरी छात्रों को बिखेरने की? सुनिए, अरे वर्गों में आप कोसली बट गए, वर्गों में आप सुनिए, बताते हैं किसका राजनीतिक भेंट चढ़ा दी। अगर आप इतना खुद कैपेबल है तो फिर राजनीतिक भेंट चढ़े क्यों? आप भविष्य के क्या बोलते हैं, भविष्य के अधिकारी है, भविष्य के अधिकारी है। आप बच्चा नहीं, आप छात्र वाले बच्चे नहीं है, आप भविष्य के अधिकारी है। जब आपको इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि राजनीतिक भेंट चल रहा है तो राजनीतिक पार्टियां को साइड कर देते हैं। आप बच्चे नहीं है, बात को समझिए, अधिकारी है, बुढ़बक जैसा बात मत करिए। जिस तरह से अभी ये बात की बात है, लेकिन आपको बता दें एक और बड़ा खबर निकलकर सामने आया, जहां खान सर बीपीएससी छात्रों का समर्थन करने पहुंचे थे। उस बीच आयोग को लेकर उन्होंने काफी असभ्य शब्दों का इस्तेमाल किया था, यानी कि आयोग को उन्होंने चूर चुट्टा जैसा भी वर्ड्स बोल दिया था, जिसे लेकर के अब खान सर पे भी कार्रवाई, यानी माथे का सिरदर्द बन गया है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले किसी भी आयोग को गलत बोल देना और उसको साबित करना बहुत बड़ी अंतर हो जाती है। किसी भी, आप मान लीजिए खान सर, रहमान सर, चाहे क्या बोलते हैं रहमांशु सर, चाहे रोशन सर, सभी ने बीपीएससी आयोग पे सवाल उठाया। अब बात को समझिए, आयोग बिहार का, वो बिहार प्रशासनिक है, मतलब बिहार का आयोग है, और आयोग पे सवाल उठाने का मतलब बिहार के 14 करोड़ जनसंख्या पे सवाल होना, खड़ा होना। अगर आपने गलत ठहराया,
लेकिन इन टीचरों ने गलत क्यों ठहराया? कुछ तो कारण था। जब छात्र मांग रहे हैं, से मांगा जा रहा है, जिन टीचरों ने आरोप लगाया है, सभी को तो नोटिस गई है, उनको कहा गया है कि आपके पास जो साक्ष्य है पेश कीजिए। अब देते नहीं है, खाली बदनाम करते हैं। एग्जाम किसने करवाया? बीपीएससी ने करवाया, ठीक है। छात्र अगर एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे क्या क्या लेकर जाते हैं? पहले बात हल्ला नहीं करिएगा। हाँ, जब आपके पैर में कांटा नहीं चुभेगा तो आपको दर्द कैसे हो जाएगा? इसका जवाब दीजिएगा। हमारी बात सुनिए ना, पहले हमारी बात बताइए। आप एग्जाम देने गए हैं, इससे पहले आप किसी एग्जाम देने गए? बीपीएससी जैसे चाहे एसएससी जैसे एग्जाम देने गए हैं, क्या क्या उसमें क्या क्या लेके जाते हैं? जब किसी के पास ऐसे करोगे तो कट जाएगा, ऐसे नहीं करना है। पैच क्या क्या देना है? ठीक ठीक, चलिए। क्या क्या एग्जाम आप सुन तो लीजिए, एसएससी का एग्जाम देने गए हैं, बीपीएससी का एग्जाम देने गए हैं। बात जब सुनना, आप खाली बात सुनना ही नहीं है तो डिबेट में मत बैठा कीजिए भाई। क्या लेके जाते हैं प्रवक्ता बन के बैठे हैं। नहीं, प्रवक्ता की बात नहीं। अगर आप एग्जाम देने गए हैं एसएससी का, बीपीएससी का एग्जाम देने गए हैं, छोड़िए, एमटीएस का एग्जाम देने गए हैं, क्या क्या लेके अंदर हॉल में प्रवेश करे? थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए आप। छात्रों ने तो नहीं सुनिए, एक पेन जाता है सिर्फ। सुनिए, छात्रों ने तो ये आरोप नहीं लगाया, लेकिन कोचिंग माफिया लगा रहे हैं, टीचर्स लगा रहे हैं। कौन सा आरोप नहीं लगाया? छात्रों ने कौन सा लगाया? छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में अनियमितता हुई है, अनियमितता हुई है, यहाँ से सेंटर क्वेश्चन को वहां भेजा गया है। अच्छा, आज छात्रों ने ये भी बोला कि एक मुझे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। जिस जगह की ऐसी बातें हुई उसको डीएम ने स्वीकृत किया, आयोग ने भी बात मानी, लेकिन बाकी जगह अगर ऐसी चीजें हैं। और बात बताइए, क्या गारंटी है कि डीएम क्या बोलते हैं, बापू सभागार में जो परीक्षा पत्र फटा है वो बापू सेंटर से कहीं और सेंटर पे नहीं भेजा गया हो? इसका क्या गारंटी आप बताइए। और सुनिए, बिहार में इससे पहले, सुनिए, बिहार में इससे पहले अगर बिहार पुलिस का एग्जाम होता था ना और किसी एक सेंटर का परीक्षा पत्र लीक होता था तो पूरे बिहार का एग्जाम सेंटर रद्द किया जाता था। बीपीएससी में पहली बार देखने को मिल रहा है। राहुल जी, सतेश जी, आपने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन ये जो बहसबाजी का दौर चला आप दोनों के बीच, ये काफी खास रहा। लेकिन बीपीएससी के लिए ये एक मुद्दा नहीं, सवाल है। जिस तरह से लगातार बीपीएससी छात्रों का मांग था कि हम झगड़े करने नहीं आए हैं, बल्कि हमारी मांगों को पूरी करी जाए, लेकिन राजनीति से जोड़ा गया। और राजनीति लगातार आपने प्रशांत किशोर का धन्यवाद भी किया। हालांकि प्रशांत किशोर जो कुछ भी कर रहे हैं, बीपीएससी मामले में तूल मची है। जब तक न्याय नहीं मिल जाता तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। ना ही प्रशांत किशोर का सही कहेंगे, ना ही पप्पू यादव, ना ही बाकी राजनीतिक दल के लोगों को, क्योंकि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन तभी लाठियां उठाता है जब उन्हें ऑर्डर मिलता है। ये ध्यानपूर्वक देने वाली बात है। लेकिन बीपीएससी मामले में कब न्याय मिलता है ये काफी खास होगा। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।